नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मोहन राव मूर्ति शो पर। और इस शो की एक कड़ी है जीवन की पगडंडी। जीवन की पगडंडी की ये तीसरी कड़ी है। मित्रों, मैंने आपसे पिछली कड़ी में मैंने एक बात कही थी कि ईश्वर का न्याय भी होता है। इस कड़ी में ईश्वर आपके लिए तय करता है कि आप क्या करेंगे। हर चीज़ ईश्वर पर ही तय होता है कि आपको क्या करना है, वो ईश्वर ही तय करता है। अब शायद मेरी इस बात पर आपको विश्वास नहीं होगा और आप भी कह रहे हैं कि ये जीवन की पगडंडी में ईश्वर की ही बातें क्यों की जा रही है। वो इसलिए मैं ये बातें करता हूँ कि वास्तव में ईश्वर ही तय कर रहा है। जो भी बातें हैं वो ईश्वर ही तय कर रहा है। और मेरा पक्का यकीन है कि ईश्वर ही हमारे लिए तय करके रखता है। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, ये सारी बातें ईश्वर ही तय करता है। आपको यकीन नहीं होता तो मेरे जीवन की एक घटना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरे एक मित्र क्यों मित्र हैं, वो पुलिस की नौकरी किया करते थे। उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी, पुलिस की नौकरी से त्यागपत्र दिया। और उस समय त्यागपत्र दिया जब उनकी जो सेवा है पूरे 20 साल नहीं हुई थी। पुलिस की नौकरी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद वो गांव गए और गांव जाकर उन्होंने जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा, जनपद सदस्य का चुनाव जीत गए। लेकिन इसी दौरान उनको भी लगा कि शायद कोई और नौकरी मिल जाए तो मैं कर लूं। उन दिनों एक वो मेरे साथ भी बहुत बड़ी घटना घट चुकी थी। वो ये था कि मेरा दुर्घटना हो गया था और मेरा जो गर्दन है वो टूट गया था। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वकालत में तो जा ही नहीं पा रहा था। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था घर में सोए रहने को छोड़कर। इसी बीच क्या हुआ कि सिविल जज की जो परीक्षाएं हैं वो होनी थी, भर्तियां शुरू हो रही थी। तो मेरे मित्र वो आए और उन्होंने कहा कि भैया आप भी कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ आपका भी कोई वो नहीं है, हम लोग दोनों भाई मिलके पढ़ेंगे और अच्छे से सिविल जज की तैयारी करेंगे, हो सकता है हम दोनों का चयन हो जाए। मेरे मित्र ने ही फार्म लाया, भरा, मेरा भी अपना भी उन्होंने ही फार्म भरा और उसके बाद हम लोग तैयारी शुरू कर दिए। आप यकीन मानेंगे, उस मित्र ने अपने परिवार को अपने घर आने नहीं दिया, मैके भेज दिया उसको कि मैं सिविल जज की तैयारी करूंगा और इसमें सफल होऊंगा। हम लोग दिन और रात, आप यकीन माने, वो मेरे घर आता था मुझे लेने, मैं उसके घर जाके दिन और रात हम लोग पढ़ाई करते थे। शाम को मुझे घर छोड़ देता था। इस तरीके से इतनी मेहनत हमने की थी, इतनी मेहनत की थी कि मैं आपको क्या बताऊं। अब हम लोगों की मेहनत में हमको भी लग रहा था कि अब बस हम लोग का हो ही जाएगा, हम लोग अच्छे अंक ले ही आएंगे। जब हुआ यूं कि जिस दिन परीक्षा लगभग एक हफ्ते के पहले ही वो प्रवेश पत्र आना था। वो तो नेट पर आया प्रवेश पत्र जो है। तो मेरा मित्र जो है वो, उसको फ़ोन पर खबर मिली तो वो नेट पर देखने के लिए अपना प्रवेश पत्र देखने चला गया। वहाँ से जब देख कर आया, मैं उसके कमरे में बैठकर पढ़ रहा था, आते ही उसने टेबल में पड़ी पुस्तकों को उठाकर फेंक दिया और उसने कहा चल सर, अब बहुत हो गया तुम्हारा पढ़ाई लिखाई, चलो अब सीधा अब हम लोग का जो है
प्रवेश पत्र क्या आएगा, हमारा फॉर्म ही रद्द हो गया क्योंकि हम लोगों ने जाति प्रमाण पत्र डाला ही नहीं था। तो चल तुमको मैं घर छोड़ देता हूँ बोल के उन्होंने बड़े पुलिसिया लहजे से मुझे डांटा। चलो अब झल्लाते हो उन्होंने कहा। मैं बोला सर कोई बात नहीं सर, हो सकता है ईश्वर हमारे लिए और कुछ तय करके रखा होगा। जैसे ही मैंने ये कहा उनसे कि ईश्वर ही तय करके रखा होगा, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा तो यार ईश्वर ही है, चलो तुम फालतू बात करते हो बोल के उन्होंने मुझे घर तक छोड़ दिया। और उसके बाद आप यकीन माने 10-15 दिन आया ही नहीं, न मुझसे बात नहीं किया, क्योंकि दिन और रात हम लोगों ने मेहनत किया था। हमको लगता ही था कि भाई हम सफल ही हो जाएंगे। और मैं उनसे एक बात और कहा कि सर अच्छा हुआ कम से कम पढ़ लिए, तो कम से कम रिवीजन हो गया हमारा। जो पढ़ाई के बाद जो है फिर से पुस्तकें हमने एक बार और पढ़ ली। ये बात तो हो गई, लेकिन कुछ दिन सहने सहने 1 साल 2 साल बीतता गया। जस्ट तीसरे साल की बात थी, जब तीसरे साल में हुआ ये कि मेरे मित्र को जो है वो विधानसभा की टिकट मिल गई और फिर हम लोग चुनाव की तैयारी में जुट गए। एक रात जब चुनाव का बहुत अंतिम समय था, तो हम लोग लगभग 3 बजे होगा, रात को 3 बजे होगा, छत पर हम दोनों चिंतन कर रहे थे मेरे मित्र के साथ। मेरे मित्र ने कहा कि सर मेरा सब कुछ दांव में लग गया है, मेरी नौकरी दांव में लग गई है, सब कुछ दांव में लग गया है। सर आप एक बात बोले थे, मुझे याद है आज भी, कि ईश्वर तय करता है हर एक के लिए। वो मुझे बात याद आ रही है। देखिए सर मुझे टिकट भी मिल गई है, अब मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ, हम दोनों भाई साथ काम भी कर रहे हैं, तो मुझे पक्का यकीन लगता है सर कि शायद ईश्वर मुझे इस काम के लिए ही चुना। और आप यकीन मानेंगे, आज वो मेरा मित्र दूसरे बार का विधायक है और उस मित्र का नाम है संत नेताम, केसकाल का विधायक है। और ये ऐतिहासिक उसके साथ जीत है कि वो दूसरे बार लगातार केसकाल विधानसभा से दूसरे बार विधायक है। आज तक कभी भी उस विधानसभा में लगातार कोई भी 2 बार विधायक नहीं हुआ। अब तो आप मानेंगे ना कि ईश्वर तय करता है। मेरे मित्र के लिए विधायक तय था और मेरे लिए जीवन की पगडंडी में आपके साथ ईश्वर की बातों को आप तक पहुंचाने के लिए शायद ईश्वर ने ही चुना हो। धन्यवाद। ऐसी ही बातें आपके साथ मैं जीवन की पगडंडी में करूंगा। एक बात और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप कहें अपनी बातें, मेरी बातें, आपको मेरी जीवन की पगडंडी की ये कड़ी कैसे लगी। जीवन में बहुत खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, लेकिन उन अनुभवों को महसूस करने के लिए कुछ समय लगता है। बस महसूस करने के लिए मैंने आपको कहा ना, ईश्वर तय करता है आपकी भूमिका, मेरी भूमिका। नमस्कार।